हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड के शेयर के बारे में। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम तो बाकी के रेलवे शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, जितने भी, चाहे वो आरवीएनएल हो, चाहे वो इरकॉन हो, या फिर रेलटेल हो, राइट्स हो, मतलब जितने भी रेलवे शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं फिलहाल मार्केट में, उनके बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इन शेयर्स को देखो तो इनमें ताबड़तोड़ गिरावट तो हुई थी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब गिरावट के बाद की जो सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एंड वही हम जो है बेसिकली आज देखने भी वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इनके लिए जो खबरें निकल कर आई हैं वो किस तरीके की हैं, क्योंकि उन्हीं के लिहाज से शेयर्स में आज तेजी हुई है और आगे भी हो सकती है। ये देखो, IRFC आरवीएनएल टू IRCTC, वाई रेलवे स्टॉक्स राइजिंग आफ्टर इकोनॉमिक सर्वे 25। अगर आप देखो तो इकोनॉमिक सर्वे निकल कर आया है एंड इस सर्वे में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर नज़र आई हैं जिसमें इन शेयर्स को बढ़ने के मौके जो है दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो पर्टिकुलरली आप IRFC को भी अगर देखते ना, तो IRFC लगभग आपको एक अच्छी तेजी दिखा कर गया। आप ये मान के चलो 2% के आसपास जो है IRFC बढ़ता हुआ नज़र आया आज। लेकिन सबसे जो ताबड़तोड़ तेजी हुई है वो तो आरवीएनएल में हुई है, 10% के आसपास। आप अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं तो 9% मान लो। 9% की जो तेजी आरवीएनएल में देखने को मिली है ना, उसने डेफिनेटली कमाल कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में ये शेयर्स इस तरीके से गिर रहे थे, आप ये मानो इस स्पीड से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोई भी यहाँ पर पैसा लगाना तो भूल ही जाओ, देखना भी नहीं चाह रहा था। ये तो भूल ही जाओ कि कोई पैसा लगाएगा, इनकी तरफ ना कोई देखना भी नहीं चाह रहा था। ये स्थिति जो है आपको इन शेयर्स की नज़र आ रही थी। ठीक है, और आज सिचुएशन बदल गई। इरकॉन को अगर हम देखते तो 9% की तेजी आज इरकॉन में भी देखने को आपको मिली है। मतलब ताबड़तोड़ तेजी आज जो है रेलवे शेयर्स में हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट्स में तो 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं अगर हम रेलटेल की बात करें तो रेलटेल में 6% की तेजी जो है देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम रेलवे पूरा का पूरा सेक्टर को देखें, पूरा सेक्टर देखें रेलवे, तो ताबड़तोड़ तेजी रेलवे सेक्टर में आज आपको नज़र आई। एंड जिस तरीके की तेजी रेलवे सेक्टर में आज आपको देखने को मिली है, पूरा का पूरा जो है माहौल बदल दिया है इस तेज़ी ने। एंड अब जब अभी तक क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिनों तक इन शेयर्स के बारे में सब नेगेटिव ही चर्चा हो रही थी, कुछ भी अच्छा तो नहीं हो रहा था ना। लेकिन अब चीज़ें बदल गई। IRCTC की भी अगर आप बात करोगे ना, जिसके बारे में कोई खास बात करता भी नहीं है, 5.5% शेयर भागा है। लेकिन अब आगे क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज ना इकोनॉमिक सर्वे जो है निकल कर आया है दोस्तों, और इकोनॉमिक सर्वे में आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि इन शेयर्स में इतनी तेजी हुई, और ये शेयर्स पहले इतनी तेजी में थे भी नहीं। BEML का मैं आपको बताना भूल गया, ये जो शेयर है BEML, इसमें भी 8% की तेजी हुई है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है रेलवे का 10%, इरकॉन वगैरह, ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया आपको। यहाँ पर देखें, रेलवे स्टॉक हैज राइजन सिंस द इकोनॉमिक सर्वे 25 रिवील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया focus on infrastructure. The survey report says that over 2,000 kilometers of railway network was commissioned from April to November 24. Around 1.5 dozen Vande Bharat trains were introduced between April to October 24. The signal that the rapid capex expansion in the rail infra segment, which has triggered buying in the railway stock, says Avinash Gorakshakar, head of research at Profit Mart Securities. तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें निकल कर आई कि सरकार ने पिछले समय में अप्रैल से अक्टूबर तक बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। लेकिन अब जैसा कि आ रहा है बजट, और बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पर लिखा है, द इकोनॉमिक सर्वे 24-25 हाईलाइट दैट the railway network expansion 25 has remained on the pace with the previous year, while the addition of rolling stock has seen a notable rise. Between the October and November 24, 17 new pair of Vande Bharat trains were introduced, with a total 288 coach manufactured. According to the report, 231 km of railway network has commissioned between the April and November, compared to
2,282 kilometer in the same period in FY24, making a reduction of 251 kilometer. However, the addition of rolling stock. तो ओवरऑल आप अगर देखें तो यहाँ पर यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि बहुत कुछ देखने को मिला है। जहाँ पर अभी रिसेंटली आपने देखा था बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी इन स्टॉक्स की, लेकिन बातें चाहे जो भी हों, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में हुआ बहुत कुछ है, ये बात आपको देखने को मतलब रेलवे कंपनी में बहुत कुछ हुआ है, काम बहुत हुआ है। बेसिकली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ है वो अपने आप में बड़ी बात है। एंड अब बजट जो आ रहा है, बजट से भी जो उम्मीदें हैं वो बहुत अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। एंड ये एक वजह रही है कि रेलवे एज ए सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत आज आपको नज़र आया और आगे भी आएगा। कल का क्या है कि कल जब आप बजट देखेंगे, ठीक है, जब आप बजट देखेंगे और बजट में जब चीज़ें सामने निकल कर आएंगी एंड जब रेलवे की बात होगी, अगर रेलवे की बातों में कुछ भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल गई तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी का माहौल और अच्छा बन सकता है। लेकिन हाँ, गिरावट का मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मान लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ तो भले ही दिक्कतें देखने को मिले, अदरवाइज रेलवे स्टॉक्स डाउन तो अच्छे खासे हैं ही। अब वहाँ से रिवाइवल हो रहा है, हालांकि कुछ स्टॉक्स तो अच्छे खासे रिवाइव कर गए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब आप तैयार रहिए रेलवे स्टॉक्स के लिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ यहाँ पर जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। अब आप ये भी देखो, बजट 25 फ्रॉम IRFC RVNL टू टीटागढ़, दीज रेलवे स्टॉक एंटिसिपेट मेजर अनाउंसमेंट। तो देखो क्या अनाउंसमेंट उम्मीद करी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये तो शेयर्स के हालचाल आज के दिखा दिए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन यूनियन बजट एंटिसिपेटेड टू ले मेजर एम्फेसिस ऑन द की इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एज अ रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एंड अर्बन इंफ्रा। ठीक है, इन केस there is an increased announcement of capex for the railway, it would benefit the entire sector as a whole. Brokerage firm inquires is anticipated a capex of 2.03 lakh crore, a year on year growth of 12% for the railway. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग इंडस्ट्री जो है 2,03,000 करोड़ का केपेक्स की उम्मीद कर रही, जो कि पिछले साल से लगभग 12% ज़्यादा है। साथ में वंदे भारत का भी एंटिसिपेशन अच्छा खासा हो रहा है। जुपिटर वैगन आप देखो, ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नए वैगन बनेंगे। अगर कवच फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, तो कर्नेक्स माइक्रो पर भी जो है आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कवच रिलेटेड ही चीज़ें बनाती है। तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट तो है, कल का बजट बहुत अलग अलग मायनों में इम्पोर्टेंस रखता है। एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेलवे शेयर्स में जो हालचाल हैं वो और बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। चांसेस इस बात के फिलहाल नज़र तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।